हे फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द बैंकिंग सोसाइटी। तो कैसे हो आप सभी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैंने एक हिंदी बोर्ड सीरीज़ स्टार्ट की थी हिंदी लैंग्वेज के रिगार्डिंग। इसमें मैं अलग अलग टॉपिक्स को लेके स्मार्ट टिप्स जो हो सकते हैं, स्मार्ट पॉइंट्स जो हो सकते हैं, जिनको हम ध्यान में रख के अपने प्रैक्टिस में उसको इम्प्लीमेंट करके अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं, उसका ही आज एपिसोड 4 होने वाला है, जिसमें हम देखने वाले हैं अपने टॉपिक रीअरेंजमेंट जो होते हैं सेंटेंस के, यानी वाक्य पुनर्व्यवस्था आप जिसको बोलते हो। सेंटेंस को जो अरेंज करना होता है, पैराजंबल भी जो भी है, उसके बारे में जो भी स्मार्ट पॉइंट्स बन सकते हैं, किन बातों का ध्यान रख के आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इसके 5 से 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, यानी इसका वेटेज काफ़ी अच्छा खासा है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा स्मार्ट टिप नंबर 1 होने वाला है ओपनिंग सेंटेंस से रिलेटेड, यानी कि शुरुआती वाक्य। कहाँ से 5-6 लाइन जो ऐसे तोड़ के हमारे सामने मिलते हैं हमें स्क्रीन पे, उसमें पहला सेंटेंस कौन सा है, उसके रिगार्डिंग कुछ ट्रिक्स की मैं बात करूँगी या टिप्स की बात करूँगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि शुरुआत कहाँ से करनी है, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट सेंटेंस नहीं फाइंड आउट करोगे, आगे उनको किस ऑर्डर में आप लगाओगे वो तो दूसरी चीज़ हो गई। इस चक्कर में भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो देखो, कभी भी ओपनिंग सेंटेंस जो है हमारा, वो सर्वनाम, यानी कि आपने हिंदी में संज्ञा सर्वनाम वो पढ़ा होगा, वो सर्वनाम से शुरू नहीं हो सकता है। डोंट वरी, एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको समझाऊंगी अभी। सेकंड है, कभी भी ओपनिंग सेंटेंस जनरल स्टेटमेंट की तरह होता है, एक सामान्य तथ्य, सामान्य वाक्य जो कैसे भी बोल दिया जाता है नॉर्मल आमतौर पे। थर्ड है न्यू आइडिया, मतलब कोई नया विचार है, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है, वहीं से स्टार्ट होगा सेंटेंस, देन उसके बारे में नीचे आगे डिटेल दिया रहता है। अब देखो, मैंने स्क्रीन पे 3 सेंटेंसेस लिए हैं और तीनों के थ्रू मैं वो जो अभी मैंने बताया उसको एक्सप्लेन करती हूँ। पहला है इसलिए वह सफल हुआ। दूसरा है कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है। तीसरा, वह दिन रात मेहनत करता था। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट कौन कौन सा है, यानी कर्ता, इसलिए, कड़ी मेहनत, वह। तो देखो, वह जो है सर्वनाम होता है, इसलिए वो कट गया। दूसरा है इसलिए, वो भी कट गया। सेकंड सेंटेंस में है कड़ी मेहनत, ये जनरल स्टेटमेंट है कि कड़ी मेहनत आप करोगे तो आपको सफलता मिलेगी, यानी कि कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है। यहाँ से हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। अब मैं बात करती हूँ कुछ और टर्म्स बोल सकते हो आप, यानी फुल फॉर्म्स जो होते हैं वो भी ओपनिंग सेंटेंस हो सकते हैं। फुल नेम्स, संज्ञा जो है वो सब्जेक्ट के प्लेस पे रहेगा, जैसे मैंने बताया सर्वनाम नहीं हो सकते हैं तो क्या होगा, संज्ञा। यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको हम लोग सार्वभौमिक तथ्य भी बोलते हैं, सत्य, वो जो कि कभी चेंज नहीं हो सकता है। ऐसी जो चीज़ें हैं जो कभी भी आप उसको बदल नहीं सकते हो, वैसी चीज़ों को यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमारी जो सेंटेंस है वो हमें स्टार्ट करना है, हमें अपना पैराग्राफ स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो एक एक करके हम चलते हैं। जैसे फुल फॉर्म्स है, अब इसमें कौन सा आएगा, तो मैंने एक आपके सामने एक एग्जांपल रखा है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में हम लोग जीपीएस बोलते हैं। तो कोई सेंटेंस के मिडिल में आपको मिला पूरा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, फिर कुछ सेंटेंसेस में आपको जीपीएस मिल रहा है। तो कभी भी आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि जो हमारा पहला सेंटेंस होता है वो डिटेल में होता है, उसके बाद उसके शॉर्ट फॉर्म को, ताकि उसके रिपीटिशन को रोका जा सके, उसी के लिए सर्वनाम का भी हम लोग जैसे कि प्रयोग करते हैं। जैसे पहले सेंटेंस में हमने किसी का नाम ले लिया, जैसे राम विद्यालय जाता है, वह किताबें पढ़ने का बहुत शौकीन है। तो वह किसको रेफर कर रहा है, राम को। तो बार बार हम उसके नाम को रिपीट तो नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से वो जो सेंटेंस की जो खूबसूरती है वो बनी रहती है पूरे पैराग्राफ की। सेम चीज़ वही है कि बार बार हम लोग सेंटेंस में फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम ये बार बार नहीं लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म ऑफ जीपीएस यूज़ करेंगे। तो ये एक हिंट होता है कि पहला सेंटेंस आपको फुल फॉर्म से स्टार्ट करना है। सेकंड मैंने बताया था फुल नेम्स को लेके, तो ये कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे कि चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये कभी भी अगर ऐसा मतलब नाम रहा पूरा, जिसका नाम है उसको शॉर्ट में हम लोग सीवी रमन बोल रहे हैं, तो ये सेकंड थर्ड हो सकता है, फर्स्ट नहीं होगा। वैसे ही राजा गोपालाचारी है, जिसको हम लोग निकनेम भी यूज़ हो जाते हैं, राजा जी। जैसे महात्मा गांधी है तो सिर्फ गांधी जी या बापू लिखा हुआ है, या कुछ भी लास्ट टाइटल वाला भी हो जाता है। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत ईजी लगती हैं देखने में, बट इसके हेल्प से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो।
अब मैं बात करूँ संज्ञा की, जिसको मैंने बताया था कि कर्ता यानी सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कर्ता या कर्म की जो पहचान हम लोग करते हैं उसके लिए मैं एक ट्रिक बता रही हूँ आपको। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि सब्जेक्ट है कौन सा, आप कैसे डिसाइड करोगे कि उसके प्लेस पे संज्ञा है, सर्वनाम है या क्या है। तो आपको सेंटेंस में क्या या कौन, आप वर्ब जो है यानी क्रिया है उसके साथ ये दोनों आप क्वेश्चन लगाना, जो भी आपको आंसर मिलेगा वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझाती हूँ। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या लगा के ऑब्जेक्ट भी फाइंड किया जाता है, और भी कुछ कुछ वर्ड्स हैं ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स जिनको लगा के आप क्रिया के साथ लगाना है। सेंटेंस में क्रिया के साथ ये सब शब्द लगा के क्वेश्चन करना है, जो भी आंसर मिलेगा वो आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा। अब वही चीज़ है, सब्जेक्ट की जगह पे आपको संज्ञा या सर्वनाम ही आ सकता है। तो मैंने बताया सर्वनाम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ संज्ञा आएगा। ठीक है, ओपनिंग सेंटेंस की मैं बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि सर्वनाम है तो वो सेकंड में या लास्ट में नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। अब ऑब्जेक्ट के लिए ऐसे किसे भी लगा के हम लोग क्वेश्चन करते हैं, किसको भी लगा के ऐसे क्वेश्चन करते हैं, जो आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आदित्य पुस्तक पढ़ता है, रिमझिम गाना गाती है। पढ़ता है, गाती है, क्रिया है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं कौन, कौन पुस्तक पढ़ता है, कौन गाना गाती है। तो हमें आंसर में जो भी मिल रहा है कौन के आंसर में, वो सब्जेक्ट हो गया। और क्या अगर हम लोग लगा रहे हैं क्रिया के साथ क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आंसर मिल रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म हो जाता है। क्या गाती है तो गाना गाती है, क्या पढ़ता है तो पुस्तक पढ़ता है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। ये हम सेंटेंस वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। इसको जब मैं वाक्य वाला जो टॉपिक करवाऊंगी तो डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगी, बस मैंने ग्लिम्स दिया ताकि आप उसको फाइंड आउट कर सको। तो इसको अगर मैं समराइज़ करूँ, कर्ता यानी सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए हम लोग क्रिया में कौन कौन से टर्म लगा के क्वेश्चन करेंगे, कौन, क्या या किसने। कौन जा रहा था, हमें जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। कुछ भी वहाँ पे किसी का नाम आ सकता है, कोई सर्वनाम आ सकता है, वह जा रहा था या फिर अदिति जा रही थी, तो जो भी इसका आंसर मिलेगा वो सब्जेक्ट हो गया। अब क्या के प्लेस पे कैसे हम लोग रखेंगे, मतलब क्रिया के साथ क्या लगा के कैसे करेंगे। तो लकड़ियाँ टूटकर गिर रही थी, पत्ते झड़ रहे थे, कुछ भी इस तरीके से। तो क्या गिर रही थी, हम इसमें कौन नहीं बोल सकते हैं। ये आप लिंग चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो उसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या फिर सजीव निर्जीव का जो कॉन्सेप्ट आता है उसमें आपको समझ में आएगा। क्योंकि कौन जो है सजीव को रेफ़र करता है एक तरीके से। कौन जा रहा था, आप ये नहीं बोल सकते हो कि कौन गिर रहा था। ठीक है, वो एक मतलब ह्यूमनाइजेशन वाली जो चीज़ है वो हो जाती है, किसी का मानवीकरण किया जाता है, तो उस सेंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो बात की चीज़ें हैं। किसने, कुछ एक सेंटेंस ऐसा हम लेते हैं कि राधिका ने अपने क्लासमेट को पीटा। ठीक है, किसने अपने क्लासमेट को पीटा, तो उसके जगह पे क्या आया, राधिका। तो राधिका हमारा सब्जेक्ट, हमारा जो है सब्जेक्ट के प्लेस पे वो हो जाएगा। ठीक है, कर्म का जो अगर मैं एग्जांपल दूँ, क्या या किसको। राम क्या पढ़ रहा था, तो राम किताब पढ़ रहा था, तो किताब हमें आंसर के रूप में मिला, तो वो कर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। राधिका किसको पीट रही थी, तो अपने क्लासमेट को या सहपाठी को, तो जो सहपाठी या क्लासमेट हुआ वो जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया या कर्म हो गया। ठीक है, तो आप ये भी चीज़ ध्यान रखना कि सब्जेक्ट के जगह पे सिर्फ और सिर्फ संज्ञा या सर्वनाम आएगा, और आपको दिमाग में लेके कुछ नहीं चलना है। क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सब जो चीज़ें सब्जेक्ट के प्लेस पे नहीं होती हैं। तो अगर ये सब्जेक्ट के प्लेसेस पे नहीं होती हैं तो वहाँ से सेंटेंस भी स्टार्ट नहीं होगा। आई होप यू विल गेट इट। अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने रखा है, आप इसका जो आंसर है कमेंट में करना। चिड़िया गगन में उड़ती हैं, इसमें ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म कौन सा है, इसमें कौन सा जो शब्द है वो कर्म है, ऑब्जेक्ट। जैसा मैंने अभी पहचानने का जो भी तरीका था वो मैंने अभी एक्सप्लेन करा है, उस बेसिस पे आप आंसर कमेंट में ज़रूर करना। आप मेरे को आंसर देना, जो सही होगा मैं उस पर रिप्लाई करूँगी। अगर गलत होगा आपको एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, क्यों नहीं हो सकता है, होगा कि नहीं होगा, जो भी है उसको मैं एक कुछ सेकंड्स में एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अब आते हैं हम सार्वभौमिक तथ्य, जैसे सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, सूर्य पूर्व में उगता है, ये चीज़ें कभी भी बदलेंगी नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ है। पानी से बर्फ़ जमता है, या फिर 0 डिग्री वाली जो बात है, सेल्सियस वाली, इस तरीके के आप कुछ सेंटेंसेस देखते हो तो वो सब चीज़ें कभी भी
कभी भी नहीं बदलने वाली, इसलिए उनको सार्वभौमिक सत्य भी बोलते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, लाइन से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि अगर 2-3 लाइन लिखा हुआ है, उसमें हमें ये मिला, पश्चिम में होने के कारण गुजरात में सबसे अंत में सूर्यास्त होता है। ठीक है, फिर नीचे लिखा हुआ है दूसरे, तीसरे, चौथे लाइन में सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। अब आप बताओ पहले कौन सा सेंटेंस आएगा। गुजरात जो है पश्चिम की तरफ है, ठीक है, तो वो हमारा डिटेल है। पहले हमने स्टार्ट किया एक जनरल स्टेटमेंट से, हम स्टार्ट करेंगे जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकता है, जैसे सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। इस कारण से गुजरात में सबसे लास्ट होता है क्योंकि पश्चिमी राज्य है वो। ठीक है, इस तरीके से हम ना उसको फिल्टर आउट करेंगे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, या फाइंड आउट करने में हमें ये काफ़ी चीज़ें हेल्प कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं अपने स्मार्ट टिप नंबर 2 की, जो कि होने वाला है क्लोजिंग सेंटेंस से रिलेटेड। पहले हमने देखा ओपनिंग सेंटेंस, अब हम देखेंगे क्लोजिंग सेंटेंस, यानी कि लास्ट में कौन सा सेंटेंस आएगा या उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो लास्ट में जो भी होता है आपको निष्कर्ष देखने को मिल सकता है। पूरा पैराग्राफ जिस बारे में है उसका क्या निष्कर्ष निकाल के आ रहा है, कोई स्टोरी हो सकती है, कोई सीख हो सकता है, तो ये हो सकता है। दूसरा है समापन जैसा आपको फीलिंग आएगा कि अब ये ख़त्म हो गया, अतः करके ऐसे मैं बताऊंगी अभी। कोई कारण हो सकता है, आपको कोई समस्या ऊपर दिया हुआ है पूरा, उसका कारण क्या है वहाँ भी ख़त्म कर सकते हैं। कोई कहावत हो सकती है, तो या फिर सुझाव, कोई भी ओपिनियन अपना दे रहा हो, राय दे सकता है, सुझाव दे सकता है। तो एक एक करके मैं बताती हूँ और इजी हो जाएगा उसको समझना। निष्कर्ष यानी कि आप सब कुछ लिख के लिखा है कि इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, या राम को ऐसा नहीं करना चाहिए था, कोई हो सकता है स्टोरी दे रखी हो। समापन यानी कि अतः हमें यह कदम उठा लेना चाहिए था। कारण का जो भी है कि इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, मैंने कारण का ऊपर में पूरा बात किया। कहावत इसलिए कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी, इस तरीके से आपने कहावत सुनी होगी। पूरी स्टोरी के एंड में ये चीज़ होती है। सुझाव, हम लोग कुछ भी ऐसा सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे कोई अच्छा खासा टॉपिक मिला है, हम यह करके इसको सुधार सकते हैं, यह सब कुछ ठीक कर सकते हैं, हम अपनी राय विचार ऐसा रख रहे हैं। तो लास्ट सेंटेंस में ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं कि इस तरीके की जो वाइब आपको आएगी वो लास्ट सेंटेंस को ही देख के मिलेगी। और मुझे लगता है कि इजी हो जाता है। फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस मिलने के बाद हमें ऑर्डर को बस फाइंड करना होता है कि आप बीच में किन सेंटेंसेस को रखेंगे। तो ये हमारा स्मार्ट टिप नंबर 3 होने वाला है, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस। उसके बाद हमें अच्छे से सही क्रम लगाना होगा। बीच के जो सेंटेंसेस हैं, मान लो 5 है, उसमें से एक ओपनिंग सेंटेंस, एक क्लोजिंग सेंटेंस, देन बीच के 3 जो हैं वो सही क्रम में हमेशा जाने हैं। तो उसके बाद लास्ट सेंटेंस। इसको मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाना चाहती हूँ आप लोग को, थोड़ा फनी तरीके से आप उसको देख सकते हो। जैसे कि पहले समस्या की बात हुई, हो सकता है ओपनिंग सेंटेंस में या 2-3 लाइन में जो भी है पैराग्राफ बड़ा है उसमें समस्या की बात की जा रही है कि ये दिक्कतें आ रही हैं। उसके बाद समाधान की कोशिश की जाएगी, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और उसका फिर परिणाम बताया जाएगा। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लूँ तो ग्लोबल वार्मिंग एक चिंताजनक कारण है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, यानी समाधान की कोशिश बीच में बताया जाएगा। ये सब करने से ठीक हो सकता है या कुछ भी। फिर परिणाम, सरकार के ये कदम उठाने के कारण इस मामले में सरकार भी ऐसा कदम उठा रही है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी हद तक कम हुई है। ठीक है, कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं जो पेयरिंग में हेल्प करते हैं। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पेयर मेथड क्या होता है, यानी कि जोड़ा लगाना। जोड़ा आप लगा लोगे तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा बीच की चीज़ों को सजा पाना। फिर आपको बस बीच में पुट करना है। अब देखो हमें पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, 2-2 लाइन्स लेने हैं, 2-2 जो सेंटेंसेस हैं उनके पेयर्स को बनाना है और जोड़ना है उसको, ताकि ओपनिंग सेंटेंस एंड क्लोजिंग सेंटेंस फिल करने के बाद बीच की जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी पेयर में आएंगी, तो इजी हो जाएगा ना हमारे लिए। तो पेयरिंग कैसे करेंगे, तो उसके लिए ही मैंने बताया कनेक्टिंग वर्ड्स कुछ आते हैं जिससे आप 2 सेंटेंसेस यानी वाक्यों और 2 फ्रेजेस यानी वाक्यांशों को जोड़ सकते हो। जैसे कुछ फिक्स हैं। फिक्स क्या मतलब, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, आपको प्रैक्टिस के बाद ही ये सब समझ में आएगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलने लगेंगे, जैसे इसलिए,
लेकिन, क्योंकि, ये सब जो आपको शब्द मिल रहे हैं ना, ये दो सेंटेंसेस को, दो लाइन्स को ये सब जोड़ने का काम करेंगे। फिर जैसे कि मैं बताती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ कैसे मैं इस चीज़ को बोल रही है। बेसिकली ये कंजंक्शन होते हैं। कंजंक्शन या कनेक्टिंग वर्ड्स का मतलब ही होता है जोड़ना, यानी कि दो या दो से अधिक चीज़ों को जोड़ने का जो काम करते हैं वो कंजंक्शन। इसको हिंदी में समझने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े बहुत मैं इंग्लिश के वर्ड यूज़ कर रही हूँ ताकि आपके लिए भी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करना ईजी हो जाएगा। जैसे जोड़ेंगे कैसे? क्योंकि पहले आएगा इसलिए, क्योंकि उसे जाना था इसलिए वो जल्दी तैयार हो गया। अब हमें समझ में आ रहा है, उसको जाना था ये पहले आना चाहिए था, और तैयार इसलिए वह जल्दी तैयार हो गया ये बाद में आना चाहिए था। तो ये सब चीज़ हैं। अब कुछ चीज़ें और हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि कभी भी पेयर बनेगा, क्वेश्चन और आंसर का पेयर बनेगा, यानी कि एक लाइन में क्वेश्चन की बात हो रही होगी, दूसरे में उसका आपको आंसर मिल रहा होगा। फिर है कॉज, यानी कि कारण और इफ़ेक्ट। कारण बताया गया और उसका प्रभाव दिखाया गया सॉरी, कि क्या हो सकता है। इस कारण से वह नहीं जाना चाहता है क्योंकि उसे धूप से एलर्जी है। ठीक है, इफ़ेक्ट हो गया। कारण क्या है? नहीं जाना चाहता है वो, उसके पास एक उसकी वजह होगी, कारण होगा, और उसका प्रभाव बताया गया। फिर स्टेटमेंट एग्जाम्पल, स्टेटमेंट यानी कि कोई भी कथन कहा गया है और उसका उदाहरण दिया गया है। इसलिए वर्ड जो है, क्योंकि वर्ड जो है, ये सब जो मैंने बताया बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हमारी कुछ फिक्स जो भी पेयरिंग वाली चीज़ें हैं, 2-3 मैंने लिखी हैं, इस तरीके से आप और फाइंड आउट कर लेना। जैसे एक तरफ, दूसरी तरफ, न केवल बल्कि, यदि अगर तो, यानी कि ये जब भी आएंगे साथ में आएंगे। ठीक है, जैसे एक तरफ सरकार ये बातें करती हैं और दूसरी तरफ उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं करती हैं, तो ये दोनों जब भी आएंगे साथ में आएंगे, बीच में इसको कुछ फिल नहीं करेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि बीच में आप 3-4 लाइन इसके बीच में नहीं घुसेड़ सकते। 2 लाइन्स, मतलब अगर 2 सेंटेंसेस हैं, दोनों अगल बगल में ही आएंगे। दूसरा है न केवल बल्कि, न केवल उसने उसे थप्पड़ मारा बल्कि उसकी बेइज्जती भी की। ऐसे करके आपको एक ही सेंटेंसेस में ये मिल जाएगा। आपको तोड़ तोड़ के जो दिया हुआ रहता है ना, उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। यदि तुमने कुछ भी ऐसे एग्जांपल ले सकते हो रैंडमली, मैं अभी सोच नहीं पा रही हूँ। जैसे कि यदि तुमने रेनकोट पहना होता तो तुम अभी भीग नहीं रहे होते। इस तरीके से आप कुछ कुछ सेंटेंसेस देखना, उसमें फाइंड करने की कोशिश करना कौन से ऐसे वर्ड हो सकते हैं। अब मैं बात करूँगी कि स्ट्रेटेजी, यानी कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ये सब जो मैंने स्मार्ट टिप्स बताएं, जो भी हमने बताएं, उसको कैसे हम लोग याद रख सकते हैं। तो 5 से 10 क्वेश्चंस आपको एवरीडे लगाने हैं, डेली बेसिस पे। इससे आपकी समझ जो है वो बढ़ेगी। आप सेंटेंसेस अच्छे से पहचानने लगोगे, सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या आया है। टाइमर के साथ आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको बाद में प्रैक्टिस करनी है, लेकिन शुरू में आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। आपको अपने एक्यूरेसी पे ध्यान देनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 2 मिनट 1 मिनट के चक्कर में इधर उधर रख दिए और ना उसको कुछ समझ पा रहे हो, ना देख पा रहे हो, ना ही आपके आंसर सही हो रहे। तो ऐसा हमें नहीं करना है। एंड गाइज, अगर कुछ आपको डाउट आ रहा हो इस टॉपिक के रिगार्डिंग, आप कमेंट में मेरे से पूछ लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।